हेलो दोस्तों, ये है फरहाना मूवी। फरहाना मूवी में फटाफट बताऊंगा। सो इसकी शुरुआत जो होती है, एक कार में रोमांस के साथ होती है। एक लड़का और एक लड़की जो है रोमांस करते रहते हैं। ठीक है, ये कॉल सेंटर रिलेटेड मूवी है। ये जो रहता है बंदा, वो उसको पार्टी में कहीं ले जाते हैं, वहाँ पर सेक्स करते रहते हैं। फिर वहाँ पर कुछ तो होता है, यहाँ पर फालतू के जो बेटर्स ऐसा नकली गेस्ट बने रहते हैं, वो लोग आते हैं। फिर ये लड़की बाहर आ जाती है और उन्हें देखकर डर जाती है। बस यहाँ से आप इस कहानी की शुरुआत का वहाँ पे जाएंगे। असली जो कैरेक्टर है फरहाना है। यहाँ पे फरहाना जो है मुस्लिम परिवार की एक मिडिल क्लास औरत है, जहाँ पे जहाँ पे पुराने सोच वाले मुस्लिम पर फैमिली रहती है। और परिवार की हालत जो बहुत ख़राब है। जो उसका शौहर है वो किसी काम का नहीं है। काम का नहीं मतलब कि काम धंधा करता नहीं है, वही बैठ कर खाने वालों में से है। और जो बूढ़ा हुए मतलब कि उनका ससुर, वो और एक गल्ले पे बैठकर जूता ये सब करता है। लेकिन परेशानियाँ बहुत है, बच्चे की फीस नहीं भर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, घर में खाने को तकलीफ है। तो यही सब सोच कर ना फरहाना जो रहती है, वो फैसला कर लेती है यहाँ पे पति से कि मैं जॉब करती हूँ। क्योंकि सिंपल बात है, अगर मर्द नहीं कमाएगा तो औरत को कमाना ही पड़ेगा। यहाँ पर कैसे भी करके इसी वन में वो लोग पार्टी में जाते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत पुराने तरीके से ही जाते हैं। वो मालूम है ना, मुसलमान के साथ देहाती तरीके से रहने वाले जीवन रहता है उनका। तो सब से लोग जाते हैं यहाँ पर, पार्टी में टाइम पास होता है। और ये बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। मैं तो बोलता हूँ हर किसी देखें, कॉल सेंटर रिलेटेड है और सीख मिलती है। फिर जैसे तैसे यहाँ पर पति जो रहता है बोल देता है, जा कर ले, जी ले ज़िंदगी, कर ले जॉब। तो यहाँ पर जॉब लग जाती है। यहाँ पर कैसे करके परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं और कल से जॉब जाना चालू हो जाता है। और यहाँ पर अच्छा सा हर रोज़ वही जीवन, नमाज पढ़ना, यही सब करते करते अब जॉब की भी तैयारी होती है। ताने वगैरह जो रहते हैं पड़ोसन के यहाँ वहाँ सबके लगते हैं। पति थोड़ा हेल्प सब थोड़ा सपोर्टिव है कि जॉब पर जाने को देता है। और मेट्रो से होते हुए यहाँ पर फरहाना पहुँच जाती है जॉब पे। और वहाँ पे जॉब जो पहला जो जॉब करती है, वहाँ पे बताया जाता है उसको कि आपको क्या करना है, कस्टमर के साथ कैसा बात करना है, कैसा नहीं। पूछा जाता है कि आपका आप ज़िंदगी में क्या करो क्या नहीं। तो लोग वहाँ बताते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने इसलिए ज्वाइन किया। और यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह का भी कॉल सेंटर में जैसे सबको पता रहता है कि रहता है। लोग यहाँ पर जैसे टारगेट वगैरह कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, सब चल रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर और पैसे की ज़रूरत फराहना पड़ती है। तो लास्ट में डिसीजन लेती है कि वो दूसरे वाले डिपार्टमेंट में जाएगी। वो डिपार्टमेंट थोड़ा अलग है। जो डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं वहाँ पे मतलब कि कस्टमर कॉल करते हैं और कुछ भी बात कर सकते हैं उल्टा सीधा। वहाँ पे कुछ आपको सेल्स नहीं करना है। कॉल सेंटर में कैसे आपको पता है, बहुत सारे तरीके से कॉल सेंटर रहते हैं, सेल्स करना है, ये वो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो परिवार में बहुत सारी तकलीफ आ जाती है, तब फरहाना दूसरे डिपार्टमेंट में चेंज हो जाती है। फिर वहाँ पर कॉल सेंटर में जैसा जाती है, तो यहाँ पर ना लोगों की बातचीत सुनते हुए थोड़ा असहज महसूस होता है। गंदी गंदी बातें करके फरहाना को अच्छे नहीं लगता है, लोग क्या बात करें क्या नहीं। फिर इसी सब में फरहाना जॉब आती है और जॉब छोड़ने का विचार भी करती है। लेकिन हालत देखते हुए फिर वही चीज़ चालू होता है, वही हर रोज़ की ज़िंदगी है। लेकिन बहुत ही जो यहाँ का बोलते हैं ना, पिक्चर का मेन चीज़ क्लाइमेक्स, वो अब चालू होगा। उससे एक कॉल आता है, बहुत ही जैसे तैसे चलता रहता है, उसे जम नहीं रहा है लेकिन इसके बावजूद भी चल रहा है। फिर एक कॉल आता है, उसे ध्यान करके एक आएगा बाद में, अभी आया नहीं है, आएगा। फिर वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। उसको बातचीत में उलझाए रखता है। उलझाने के बाद यहाँ पे जैसे तैसे चल रही है कॉल सेंटर में बातचीत। यहाँ पर इंसेंटिव बनाने का एक ही टारगेट रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कॉल चालू हो, जितना सामने वाले का बिल जाएगा उतना। फिर फरहाना की ज़िंदगी जो है एक आती है। फरहाना जो है ना यहाँ पर दूसरे नाम से, ईशा नाम से बात करती है कॉल सेंटर में। ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा लगता है अजनबी। आप देखेंगे तो जो बंदा उसे बात कर रहा है, अच्छी अच्छी बात कर रहा है, इतनी प्यारी बात कर रहा है कि कोई भी इम्प्रेस हो जाए। और वो बंदा भी अच्छा ही है। लेकिन अब इस बाद में क्या तकलीफ थी क्या नहीं, वो बाद में पता चलेगा, आप देखते हैं।
ये कहानी का जो है, और वो जो बंदा आप देख रहे हो ना बीच बीच में कॉल सुनने वाला, वो मतलब सारे कॉल सुनता है। अगर कोई भी गलत गलत कुछ रहता है तो वो कंप्लेंट कर देता है। लेकिन यहाँ वो फर्क यानी इज्जत की नज़र से देखता है, इसकी वजह से नहीं बताता। और जैसे जैसे यहाँ पर कॉल सेंटर दिन जा रहा है, वो ढालियान को ऐसा सोचने लगती है चलते फिरते कि वो कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा। बस उसको बातचीत करके लोगों के हमें बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। वही सेम चीज़ चल रहा है यहाँ पे भी, पिक्चर में भी देखेंगे तो थोड़ा बातचीत होता है। फिर पिक्चर में देखेंगे बाद में जो बूढ़ा रहते हैं वहाँ पर उसको डांटते भी हैं, ये सब रिलेटेड, ये सब में मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब यहाँ पे देखेंगे फरहाना जो है वो कस्टमर के प्यार में पड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन कहाँ है ये देखिए। बातचीत के दौरान गिफ्ट भी दिया जाता है। वहाँ पे वो उनको गिफ्ट भेजता है तो वो भिखारी से ले लेती है, और भिखारी से गिफ्ट उसको मिल जाता है, और उसको देखती है कि कितने प्यार से मिला। फिर उसी के प्यार में वो पड़ जाती है हल्का फुल्का। फिर कुछ समय बाद ना उसका कॉल आना बंद हो जाता है। तब वो परेशान हो जाती है कि कैसा है कैसे नहीं। और यहाँ पर एक फ़ोन भी खरीद लेती है फरहाना अपनी फ्रेंड के नाम से। और ये इसकी वजह से भी थोड़ा बाद में आपको ये जो उसकी फ्रेंड है आरफिया नाम है, वो जो शुरुआत में आपने लड़की देखा ना लड़के के साथ कर रही थी, वो आरफिया थी। तो आरफिया जो है उसकी ही मौत होगी यहाँ पे। देखते हैं कैसे आगे कहानी यहीं से टर्न होगी। अब यहाँ पर ढाले आए, यहाँ पर नाम भी बता देता है वो बंदा, और यहाँ पर फरहाना भी खुश हो जाती है। अभी ये देखिए वो जो आरफिया जो है ना, ये इस बंदे के चक्कर में पड़ के आगे जाती है, वहीं पर अंत में मरती है। और यहाँ पर फरहाना जो रहती है ना मिलने का, क्योंकि उससे मिलना चाहती है, तो बिरयानी उरानी दूसरी रमज़ान का महीना है तो बिरयानी बना के उसके लिए ले जाने का प्लान करती है। सब जब शौहर बाहर चला जाता है और घर की औरतें वगैरह आने के लिए चलती है घूमने के, लेकिन वो मना कर देती है बीमारी बहाना बना के। फिर टाइम निकाल के वो बिरयानी पैक करके ढालियान से मिलने के लिए जाती है। तो ढालियान से मिलने जाती तो गलती से उसका पति भी देख लेता है, शॉवर जिसे कहते हैं, वो भी उसका पीछे करते कहाँ जा रहे कहाँ नहीं। यहाँ पे जो रहती है फरहाना पहुँच जाती है स्टेशन पे और इंतज़ार करने बैठ के, और जो कॉल सेंटर का बंदा था वो भी देखता है कि कहीं इसके साथ बुरा ना हो जाए, इसके लिए उसके पीछा करता रहता है। और उसका पति भी नज़र रखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन उन लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है कि पता चला। फिर एक कॉल आता है उसे, उसे शौक बैठता है, क्योंकि जो वारफिया थी उसकी फ्रेंड यहाँ पे देखिए बहुत ही गंदे तरीके से मार दी जाती है। ये भी कॉल सेंटर में काम करती थी लेकिन बहुत बुरे लोगों के चक्कर में पड़ गई। तो वो डर के मारे वहाँ पे ही बिरयानी का डब्बा रख के मेट्रो से वापस अपने घर को आती है। तो देखती है कि पुलिस पूछताछ के लिए आई है। क्यों आई थी? क्योंकि उसके आधार कार्ड पे उसने आरफिया के आधार कार्ड से उसने फ़ोन लिया था उसे ट्रेस करके। तो वहाँ पर पुलिस बताती है, और जो बुढ़ऊ रहता है पुरानी सोच वाला रहता है अपने आप को चप्पल मारने लगता है बाद में। ये देखो बुढ़ऊ चप्पल मारने लग गया। ये मुसलमान फैमिली ऐसी होती है, पुरानी सोच वाली रहती है। बोलते हैं ना दकियानुसी सोच, वैसा है। तो अब यहाँ पर बहुत उसको इसमें फ्यूनरल में सब लोग जाते हैं, बहुत अंदर से मतलब टूट चुकी है अगर देखे फरहाना की। तो अब ना फरहाना का जो तरीका रहता है बातचीत का ये सब का, तो अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक चेंज होता है। अब यहाँ पे ना फरहाना के पति को दोनों को पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो छोड़ने गए थे। और यहाँ पर एक मीटिंग के दौरान फरहाना को बताया जाता है कि बॉडी स्प्रे का यूज़ करो अगर कोई कुछ तुम्हें कुछ आए तो। और यहाँ पर ढलान उसका जो वो बेचारा अच्छा बंदा है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोफेशनल के चक्कर में उसके साथ में गलत उसके कुत्तों के जैसा व्यवहार करती है। और यहीं पर कहानी जो रहती है मोड़ होती है, क्योंकि आप सामने वाले किसी का ईगो अगर हर्ट करोगे तो तकलीफ वाला चीज़ हो जाता है। यहाँ पर तकलीफ वाला चीज़ हो जा रही है। हर्ट ये करने पे वो बंदा बार बार कॉल कर रहा है, तो उसमें जो ऑफिस का जो बंदा रहता है ना उसके नंबर को ब्लॉक भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर आप सोचती है कि नहीं यार मैं बात कर लेती हूँ अच्छे से। लेकिन उस बंदे ने फरहाना के सारे डिटेल ले लिए, उसका नाम तक पता कर लिया है।
क्योंकि उसका भी ईगो हर्ट हुआ था। तब यहाँ पर फरहाना काफ़ी टेंशन में आ जाती है, लेकिन बताती नहीं है। आप समझ जा रहे हो, क्योंकि अब जो सामने वाला बंदा था अच्छा नहीं, थोड़ा बुरा हो गया है और वो उसको परेशान करने लगता है। कॉल पे परेशान करने का मतलब उसके घर पे आऊँगा, ये मिलने के लिए बोलता है, तुम मुझे मिलो। अब यहाँ पर फरहाना जो रहती है बहुत डर जाती है। अब इस यहाँ से बचने का तरीका सोचती है। तो वो अब बचने के तरीके में देखती कि उसको लगता है कोई पीछा कर रहा है, तो बाद में पता उसका पति पीछा कर रहा है। अभी देखना उसके पति का फोटो आएगा, फोटो मतलब दिखेगा मेट्रो से कि हाँ ये मेरा पीछा कर रहा था। तो घर जाकर उसको अच्छे से सुनाएगी। ये देखो, देख ली, घर जाकर उसको नजरे में सुन, लेकिन बाद में उसको ही पता चलता है कि मेरा पति कोई गलत आदमी नहीं है, वो मुझे ये सब करने के लिए आता है। तो वो खुद छोड़ने के लिए चली जाती है। अब शाम को लेने और सुबह सोने जाती है। और यहाँ पर उसका जो बुढ़ऊ रहता है वो पुरानी सोच के चक्कर में हमेशा परेशान रहता है, और उस मुसलमान परेशान ही रहते हैं हरदम। उनको छोड़ दो। अब यहाँ पे लेकिन ढालियान जो है नज़र रखता है उससे कुछ हो नहीं, तो इसलिए वो उसके पति को एक्सीडेंट कर देता है। फिर एक्सीडेंट उसका मोबाइल ले लेता है। फिर उससे कॉल आता है, बताता है तुम मुझे बचने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें ऐसे करूँगा। और यह फ़ोन देने के बहाने उसको फिर वापस मिलने का ब्लैकमेल करता है ढालियान कि तुम मुझे मिलोगी नहीं तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मुझसे कितनी रोमांटिक बात करती हो, कॉल सेंटर में किया था तुमने ये वो। तो अब वो डर के मारे अब फरहाना सोचती कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जो उसको गिफ्ट मिला था वो गिफ्ट के सहारे से उसके चेहरा उसका डिटेल पता करने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पे डिटेल पता करने की कोशिश कर रही है, और पता करने में पता चला कि वो बंदा यहाँ पे आएगा वापस शॉपिंग करने के लिए। उसने शॉपिंग किया और वापस शॉपिंग किया और उसको दुकान का पता चल गया, और दुकान से उस बंदे का फ़ोटो भी देख ली है। अब जाकर उसका मोबाइल चोरी करेगी, लेकिन पकड़ी जाएगी। देखना, ये देखो पीछे से उसका पीछा कर रही है, और यहाँ पे अब जाकर उसका मोबाइल उठाएगी, लेकिन फिर भागेगी। लेकिन वो दालियान भी चालाक नहीं रहता, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है फरहाना। अब यहाँ पर इस हीरो और विलन, ये हीरो भी है विलन इस पिक्चर का, आखिरकार शक्ल दिख जाती है। उतनी अच्छी शक्ल नहीं है, लेकिन एक्टिंग ज़बरदस्त है, मानना पड़ेगा इस बंदे की, जो भी एक्टर है। लेकिन वैसे साउथ के एक्टरों की बात ही अलग है। अब यहाँ पे कैसे फरहाना बच के वहाँ साथ उसका मोबाइल लेकर, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो बंदे ने अपना सारा जो भी है डिटेल अपने लैपटॉप में ले लिया है। अब फिर बचने का कुछ तरीका सोचती है। अब एक ही तरीका, अपने पति को बता दे, लेकिन अब पति को कैसे बताएगी। फिर उसी में उधर में उसको पता चलता है कि वो ढालियान बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मैं मोबाइल में भेज दूंगा। तो डर तुम्हारे तकलीफ में रहती। फिर बाद में एक चाय बनाने के लिए जाएगी, चाय, और यहाँ पे चाय गिरा देती है। और फिर नए तरीके से अब फैसला कर लेती है मिलने का। लेकिन मिलने का फैसला नहीं है, ये फैसला जो है एक सस्पेंस की तरफ ले जाएगी। अब देखिए, अब आखिरकार ढालियान के इधर पहुंच जाती है मिलने के लिए। अब जबकि ढालियान उसको बताता है कि मैंने तुम्हें क्यों परेशान किया, क्योंकि तुमने मेरी इतनी गंदी बेइज्जती की। किसी भी इंसान की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। या तो उससे दोस्ती मत करो, दोस्ती करते हो तो उसको अच्छे से निकलो, उसको धुतकारो मत। यही धुतकार को जैसे उसने बदला दिया। मैं तो कहूँगा दोस्तों ये पिक्चर आप देखो, लेकिन लास्ट में इसको जेल ही जाना पड़ता है, क्योंकि फरहाना ने पहले से ही अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया था इसके बारे में। तो अब ढालियान को लग रहा था कि उसने उसके पति को बता दिया है, और इस तरह यहाँ पे पिक्चर ख़त्म हो जाती है। क्या आपने पिक्चर देखी है? देखी रहेगी तो ज़रूर बताइएगा और बोलिएगा कैसे लगा। मैं तो बोला बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, सस्पेंस के हिसाब से अगर देखना है तो पहली बार देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। पिक्चर का नाम है फरहाना। क्या नाम है? फरहाना। और ये हीरोइन जो है बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, नाम है इसका कुछ, तो जो भी नाम है, नाम से क्या लेना मेरा। प्लीज़ पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।